बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो ये किट थी, इसके ना आउटपुट पे वोल्ट ज़्यादा दे रहा था। मैंने कहा आई थी, इसलिए सर वीडियो भी कर रहा था। तो उसमें अभी मैं ऑन करने लगा हूँ। ये लास्ट टेस्टिंग हमारी हो चुकी थी कि हमने किस तरह टेस्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है। अब हम आगे पीछे 2 के 28 नंबर और 2 नंबर पिन के दरमियान हमने 2 के की रजिस्टेंस लगा के जनरेशन ली थी। अब वो वाली रजिस्टेंस हमने उतारनी है, कहीं बोलना नहीं है, वो रजिस्टेंस उतार देनी है। यहाँ 14 वोल्ट सप्लाई हमने पहले दी थी, लो वोल्टेज। अब ब्रिज लगा के हमने हाई वोल्टेज देने लगे हैं। और हमने पीछे से जो करंट देना है वो सीरीज़ में देना है। स्टार्ट फर्स्ट टाइम हमने सीरीज़ में करना है। और सबसे पहले हमने इसको 14 वोल्ट की सप्लाई देनी है। ये याद रखें दोस्त, 14 वोल्ट की सप्लाई कट ऑफ करवा देते हैं जब सिस्टम ऑफ करना होता है। ऐसा नहीं कभी भी करना चाहिए। हमेशा मेन सारी की सारी पावर बंद करवाएं। अगर 14 वोल्ट की सप्लाई बंद हो जाए और ये कैपेसिटरों की हाई वोल्टेज की अगर सप्लाई वहाँ पे मौजूद है तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। आईजीबीटी को कहीं से भी हल्का सा भी करंट महसूस हुआ तो आईजीबीटी एक्टिव होगा और आपस में शॉर्ट हो सकती हैं। कंट्रोलर को हर हाल में एक्टिव रहना चाहिए और कंट्रोलर एक्टिव उसी सूरत में हो सकता है जब उसे 14 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल होगी। इसलिए 14 वोल्ट की सप्लाई कभी भी कट ऑफ नहीं करनी दोस्त। 14 वोल्ट के ऊपर बटन लगा देती हैं, जिससे होता है कि कभी कभार जब बटन से ऑफ़ करती हैं तो सिस्टम डैमेज हो जाता है। या करंट अभी ऑन भी नहीं किया, पहले सिस्टम इंस्टॉल करके जस्ट ब्रेकर ऑन किया है, पीवी के करंट गया है, पीवी का करंट गया है, ये आईजीबीटी को करंट चला गया, कैपेसिटर चार्ज हो गए, लेकिन कंट्रोलर को करंट नहीं आया, तो उस सूरत में ब्लास्ट हो जाते हैं आईजीबीटी। या कई दफ़ा ऐसे सिस्टम रनिंग में है, ज़्यादातर ऐसे होता है सिस्टम रनिंग में होता है और 14 वोल्ट का बटन जैसे ही हम बंद करते हैं आगे सिस्टम चल रहा होता है, कंट्रोलर अचानक से ऑफ हो जाता है पीछे से, जबकि आगे आईजीबीटी अभी से वर्किंग में होते हैं, बंद नहीं हुए पड़े होते, जिस वजह से आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि जब भी आपने सिस्टम को बटन लगाना है तो सिस्टम का बटन आपने सारी की सारी पावर ही ऑफ़ करनी है। जैसे ही पावर ऑफ होगी, जो 14 वोल्ट की सप्लाई है वो सबसे एंड में ऑफ होगी। पहले सारा सिस्टम का करंट ख़त्म हो चुका होगा, उसके बाद 14 वोल्ट की जो हम सप्लाई लगाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है, वो कंट्रोलर का रनिंग में रखती है। यानी कि कंट्रोलर की पावर सबसे एंड पे ख़त्म होती है, पहले सारी मेन पावर ख़त्म हो चुकी होती हैं। इस तरह वो आईजीबीटी सेफ मोड में ऑफ हो जाती हैं। तो आपने 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं कट ऑफ करनी, आपने सारी की सारी मेन पावर के ऊपर ही ब्रेकर लगाना है। ब्रेकर बंद करोगे थोड़ी देर बाद वो 3-4 सेकंड लेगा सिस्टम, 5 सेकंड लेगा, तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी पावर। एक तो ये बात होगी। अब हम सीरीज़ में करंट लगाने लगे हैं और सिस्टम को एक्टिव करने लगे हैं। अब यह कि हम सिस्टम को एक्टिव करने लगे हैं। ये मैंने पहले 14 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, अब सिस्टम मेरा रनिंग में आ गया है। तो ये 100 वोल्ट कह रहा है, तो साथ ही वोल्ट आए हैं, तो यह सिस्टम मेरा रनिंग में आ गया। फिर बाद में मैंने ये पीवी को वोल्ट दिए। अच्छा, इसके बाद मैंने सबसे ये पहले काम करना है, ये बटन दबाना है। ये आ रहे हैं हमारे पीवी के वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो वोल्ट आ रहे हैं ये 237 बता रहा है वोल्ट, 237 वोल्ट। ये सबसे पहले हमने मैच करने हैं, जबकि मैं स्टार्ट में आपको मैच करवा चुका हूँ वोल्टेज, क्योंकि ये नई किट आई है, इसमें यह प्रॉब्लम दे रही थी। ये आउटपुट के ऊपर ओवर वोल्ट दे रही थी। इसकी आउटपुट भी मैं चेक कर लेता हूँ इस वक्त क्या बता रही है। ये 240 वोल्ट दे रही है अभी ना, और इनपुट के ऊपर पीवी की लाइन के भी 240 बता रही है। आउटपुट में एसी वोल्ट अभी मैंने चेक किया। अब मैं डीसी वोल्ट चेक करने लगा हूँ पीवी के। ये पीवी के 295 वोल्ट सेंस कर रहा है, जबकि इधर 240 आ रही हैं, ये गलत है। इसको 295 शो करना चाहिए। अब मैं इसका रेजिस्टेंस का वेरिएबल वॉल्यूम लगाता हूँ या डायरेक्ट करके इसका मैं 2 नंबर पिन के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंट्रोलर की 2 नंबर पिन के ऊपर उतने ही वोल्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 295 तो पिन नंबर 2 के ऊपर 2.95 वोल्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं पिन नंबर 2 के ऊपर चेक करने लगा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा 2.40, यहाँ पे 2.954 इतने होने चाहिए थे। अभी मैं पास करके दोबारा इसको क्लियर करके फिर ऑन करता हूँ। इसका ये वाला नेटवर्क का मसला था, वोल्ट आउटपुट बैलेंस नहीं कर रहा था। अब ये 100 की 3 लगी हैं, 3.3 के की एक लगी और उसके पैरेलल में मैंने 30K की लगा दी। तो ये है कि अब हमने ये देखना है कि हमारा
ये वाला पैरामीटर एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके ऊपर हमने पीवी के देखने कितने वोल्ट आ रहे हैं, इधर से एक बटन दबाना है, ये वाला, ये स्क्रीन का लेना, ये 295 आ रहे हैं, यहाँ भी 295 हैं, तो ये हमारा मैच हो गया। ये हमने मैच करना है, यानी कि नॉर्मल स्क्रीन ये वाली आ रही होती है, इसको एंटर का बटन एक दबाएंगे तो ये पीवी का वोल्ट आ गए। पीवी का वोल्ट को एम्पेयर से ज़रब देके ये वाट सामने लिखेगा। अब मैं एक्चुअल में आउटपुट के एसी वोल्ट चेक करता हूँ, ये एसी वोल्ट कितने दे रहा है, ये दे रहा है 220 वोल्ट एसी, यानी कि ये ठीक हो गया, आउटपुट के हमारे वोल्ट ओके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ये एम्पेयर कितने दे रहा है। एम्पेयर के लिए मैंने बताया LM358 की टेम्परेचर का हमारा क्लियर हो गया था। इसके बाद सीटी का रहता है, सीटी का मैं बता देता हूँ सीटी किस तरह काम करती है। इसमें यह है कि 358 की 1 नंबर पिन के साथ 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है। 10K की रेजिस्टेंस के को कम करेंगे तो हमारे एम्पेयर अगर यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं तो वो हाफ अगर कर देंगे तो 1.5 एम्पेयर शो होना शुरू हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, अभी यहाँ पे 10K के ऊपर 10K लगाई हुई है, इनका 5K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 ओहम की 5 वाट में जो 2 लगी होती हैं, मैंने यहाँ पे 3 लगाई हैं, तो लोड ज़्यादा था, इसलिए ये वाला नेटवर्क भी बदलना पड़ा थोड़ा सा। अभी देखते हैं ये क्या शो करता है। एक्चुअल में ये इनपुट के एम्पेयर आएंगे, जो पीवी के एम्पेयर होते हैं, ये एम्पेयर पीवी के शो करेगा। और मैंने ब्रिज से पहले डाला है एसी किलोमीटर है, ताकि एसी एम्पेयर मुझे नज़र आ सके। यहाँ पे ये एम्पेयर नज़र आ रही हैं। अभी मैं आउटपुट के ऊपर लोड डालता हूँ तो अब ये 3.98 एम्पेयर आउटपुट के ऊपर आ रहा है, और ये बैलेंस नहीं, यहाँ पे 3 के करीब है और ये 4 के करीब है। चलें, इसको बैलेंस हमने कहाँ से करना है, यहाँ से करना है कि ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाएंगे या कम करेंगे। इसे फर्ज करें हम 10K कर देते हैं, एक यहाँ से ये वाली उतार देते हैं रेजिस्टेंस, ये एक 10K रह गई, पहले 5K थी, अब 10K रह गई। अब देखते हैं कि हमारा क्या फ़र्क आता है। एक्चुअल में हमने कितने एम्पेयर डाले हैं और जो हमारा डिस्प्ले के ऊपर एम्पेयर हैं वो हम देखें कितने आ रहे हैं। पहले 3 आ रहे थे, अभी मैं देखता हूँ अब ये 5 एम्पेयर के करीब चले गए हैं। ये जो एम्पेयर में जंप आ रहा है, ये 3 नंबर पिन से एम्पेयर इसने लेने होते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है 220 माइक्रोफैट का, ये आपने ये छोटा लगा हुआ है, 3 नंबर पिन के ऊपर 220 यूएफ का कैपेसिटर लगा लेंगे तो ये जंप कम हो जाएगा। अच्छा खैर, ये आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने ये वाली 10K की रेजिस्टेंस, अगर हमने ये वाली रेजिस्टेंस 4, 5, 6 कम या ज़्यादा लगाई हैं तो साथ ये वाला जो 10K की रेजिस्टेंस है 358 के साथ लगी हुई, ये भी हमें बदल के इसको कम या ज़्यादा करके हमने यहाँ पे जो एम्पेयर आ रहे हैं और जो इनपुट के एम्पेयर हैं उनको हमने मैच करना है। इनको हम जब मैच करेंगे तो आउटपुट के जो हमारे वाट जो आ रहे हैं नज़र, यहाँ पे जो वाट नज़र आएंगे, जैसे अभी मैं ऑन करता हूँ तो वाट देखते हैं कितने आ रहे हैं। अभी 1600-1300 वाट के करीब आ रहा है। अच्छा, अभी मैं ये क्या करता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ दोबारा वापसी, ये वापसी लगा दी, ये रेजिस्टेंस हाफ होगी, 5K कर दी मैंने, तो दोबारा 5K कर दी तो ये वाट भी आधे हो गए। यानी कि इसको जिस तरह कम करेंगे आउटपुट पे जो वाट हैं, या आप एम्पेयर कह लें, ये वाले एम्पेयर भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह हमने ये रेजिस्टेंस कम करेंगे तो कम एम्पेयर शो होंगे, यहाँ पे अगर बढ़ाएंगे तो एम्पेयर ज़्यादा होंगे, जब एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो वाट भी ज़्यादा शो होंगे। इसलिए इस चीज़ को हमारा आउटपुट पे अगर वाट मैच नहीं है तो इसको, इस नेटवर्क को, अगर इस नेटवर्क को छेड़ा तो इस नेटवर्क को भी आपको छेड़ना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको मैच करना पड़ेगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा मामला सीटी का, एक रह गया चैनल LM393 का, एक साइड का चैनल है सीटी जो है, जो पिन नंबर 16 के ऊपर जो शॉर्ट सर्किट शो करती है, उसका आ जाता है मामला। अब इस हम नेटवर्क को ले लेते हैं। इस नेटवर्क में सीटी के ऊपर अगर हम जाएं तो ये सीटी लगी हुई है, इसका यहाँ पे हमारे ब्रिज बनाया हुआ है, ये 44148 का 4 ब्रिज बना के यहाँ से आउट करता है ये वोल्टेज। इसका ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ से आउटपुट वोल्ट करेगा और ये LM393 की एक साइड पे आएगा। इसमें हमारा जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उसका मैं बता देता हूँ कि सिस्टम ऑन का, कोई आपने सप्लाई वगैरह लगाई, कोई बल्ब ऑन किया, LED ऑन की है, तो अचानक शॉर्ट सर्किट नज़र आता है लिखा हुआ और फ़ौरन से सिस्टम बंद हो जाता है। इसका सलूशन ये है कि यहाँ पे इसके आगे रेजिस्टेंस कुछ सर्किट्स में आपको लिखी आएगी इसके पैरेलल। ये आउटपुट है इसकी, जैसे ये आउटपुट है, एक ये इसकी ये जमा की सप्लाई है और ये बाहर वाली नेगेटिव की है। तो इसकी आउटपुट जो निकलेगी CT की, ये यहाँ पे वोल्ट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे इसके नज़दीक इनके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगी होगी। मोस्टली कई सर्किट्स में 10 के लिखी होती है, ज़्यादातर 1.5 के लिखी आती है, कहीं पे 4.5 के लिखी आती है। आपने ये वाली देख लेनी कितनी है। और इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो शॉर्ट सर्किट जल्दी से आ जाएगा, कम करेंगे तो शॉर्ट सर्किट देर से आएगा, यानी कि उसकी सेंस कम हो जाएगी शॉर्ट सर्किट करने की। लेकिन मोबाइल चार्जर वगैरह जब हम लगाते हैं, हालांकि लोड इतना कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन अंदर उसके कैपेसिटर होते हैं, अचानक से वो जनरेट करते हैं एक स्पार्क सा, तो ये सेंस कर लेता है शॉर्ट सर्किट को। उसको कम करने की खातिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम करते हैं, साथ 104 का कैपेसिटर लगाते हैं। आप ये देख लें, अगर आपके सर्किट में जो भी लगा हो, जो ग्रुप डिस्कशन में ये फाइनल नतीजा ये निकला है कि अगर हम यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस लगा दें और यहाँ पे 104 का कैपेसिटर भी लगा दें, यानी कि 1K की रेजिस्टेंस के ऊपर पैरेलल ही 104 का कैपेसिटर लगा दें। जैसे कि ये अगर मैं इसको उलट करूँ तो यहाँ पे हमारा एक ये है और एक ये है, ये 2 पॉइंट बाहर निकल रहे हैं। एक पॉजिटिव साइड बनेगी और एक नेगेटिव साइड बनेगी। एक साइड ग्राउंड से जुड़ जाएगी और दूसरी पॉजिटिव सप्लाई लेके जाएगी, यानी कि एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, यानी कि एक ये टर्मिनल एक ये टर्मिनल, ये दोनों इकट्ठे हैं और ये दोनों इकट्ठे हैं। इनके अगेंस्ट ये पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगी हुई 1.5K की। यहीं पे आपने 104 का कैपेसिटर लगा देना है या इन 2 पॉइंट्स के ऊपर लगा देना है। ये आपके मुख्तलिफ जगह पे, इसका इधर है, इसका इधर है, आपका कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये CT की आउटपुट के ऊपर 4 ये लगे होंगे, ब्रिज बना होगा, ब्रिज आगे वोल्ट जो आउटपुट करेगा उसके पैरेलल में आपने यहाँ पे 1.5 लगी, आप 1K लगा देना और 104 का कैपेसिटर लगा देंगे। और ये वाला नेटवर्क आएगा हमारा, इसमें जैसे कि 7 नंबर पिन से ये शॉर्ट सर्किट करेगा, सिग्नल आउट करेगा और ये 16 नंबर पिन पे आएगा कंट्रोलर के। जैसे ही ये 0 करेगा तो ये कंट्रोलर पे शॉर्ट सर्किट लिखा आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये कह लें कि इसमें जब आपने बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपने इसका 1K लगाना है और उसके साथ 104 PF का कैपेसिटर लगा देंगे। इंशाल्लाह ताला आपका शॉर्ट सर्किट का मसला नहीं आएगा। तो आपके लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट सोच के जो बहुत सारी चीज़ें जो रह गई होंगी, वो जनरल पर्पज़ चीज़ें होंगी, वो उसको मैं फिर दोबारा हाईलाइट करता हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।